नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाजरीन अंसारी है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारे मैगज़ीन, बहुत तरह तरह की किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं। शादी से पहले मैंने कुछ शायरी भी लिखी थी और शादी के बाद सब कुछ छूट गया। वक्त गुज़रता रहा और करीब 2 साल पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। मेरे 3 भाई और हम 4 बहनें हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तो माँ की बहुत दुलारी थी और माँ मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया थी। माँ के जाने का गम बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। मैंने सोचा मैं अपने गम को कैसे कम करूं। यही सोचकर मैं लिखने बैठ गई और मैंने अपनी माँ के लिए एक किताब लिखी और वो किताब है माँ, एक बेटी के एहसास की कहानी, माँ से मेरे रिश्ते का अनुभव। माँ के लिए ये किताब लिखकर अब मैं एक लेखिका बन गई हूँ और मेरी 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस किताब में मैंने माँ की यादें, माँ के एहसास, माँ के लिए मेरे जज्बात को बिखेरा है। आप लोग मेरी इस किताब को पढ़िए। यह किताब आपको अपने माँ के और करीब ले जाएगी। माँ जो हम सब की पूरी दुनिया होती हैं, वह जो हमारी जननी है, हमारी पालनहार हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं अपनी माँ से ही सीखते हैं। मेरी माँ तो गुणों की खान थी। माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। माँ को क्या नहीं आता था, माँ को सब कुछ आता था। माँ हर चीज़ में, हर काम में माहिर थी। माँ के लिए इस किताब में मैंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। तारों में सबसे चमकता सितारा है आप, मुरझाई सी जिंदगी में रोशनी है आप। मुझे पता है आप यहाँ नहीं हैं, फिर भी आपका साथ हर पल महसूस करती हूँ मैं। फासला हमारे बीच ज़मीं व आसमां का है, पर मेरे दिल के हर पोर में रहती हैं आप। उस जमाने में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता था। माँ के हाथ के खाने की तो बात ही निराली थी। जो भी बनाती थी पूरे घर में खुशबू फैल जाती थी और हम सब की भूख और बढ़ जाती थी। उन्हीं यादों में खो जाती हूँ और उन्हीं यादों के झरोखे में बैठ जाती हूँ और उन्हीं यादों में बसी हुई ये कविता सुनिए। बचपन की भीनी यादें मैंने समेटी हुई हैं, हर यादों से अपना रिश्ता बनाया हुआ है। आप जाओगी कहीं भी कितनी दूर, मगर हम बच्चों के दिल से कभी दूर नहीं हो पाओगी। कभी देखा है तुम्हारे हर गम को पहचानने वाली, कोई और नहीं इस जहां में जैसी हमारी माँ है। मेरी माँ को पैरालिसिस अटैक आया था। मेरी माँ की आवाज़ चली गई थी। मैं माँ को देखने गई, माँ के साथ 15-20 दिन रहकर आई, पर माँ को इस हालत में देखकर मन कितना ज़्यादा परेशान हुआ, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। वो 5.5 महीना बिस्तर पे रही और 1 सितंबर 2021 को माँ इस दुनिया से चली गई। माँ का इस दुनिया से जाना और मेरा उनको उस हालात में वहाँ पर देखना, ऐसे लग रहा था कि काश ये ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ। मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसी
मौके की नज़ाकत पर एक कविता लिखी थी मैंने। जब लेने माँ को फरिश्ते आ जाएं, जब लेने माँ को फरिश्ते आ जाएं, ऐसा हो कि वक्त रुक जाए नाजरीन। पेड़ों को बोलो हवा को रोक लें, नदियों से कहना कलरव न करें। ऐ पंछियों चहचहाना बंद कर दो, माँ की प्यारी नींद खराब न हो जाए। ज़मीं थम जाए आसमां रुक जाए, मेरी माँ ताउम्र मेरे साथ रह जाए। माँ के इस दुनिया से जाने से बड़ा कोई गम नहीं है। जब माँ नहीं होती हैं तब हमें पता चलता है कि माँ क्या होती हैं। और मेरी इस तड़प को, मेरे इस गम को वो और महसूस कर पाएगा जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। आप लोग इस किताब को ज़रूर पढ़िए। जिन लोगों ने इस किताब को पढ़ी है सब ने इस किताब की बहुत तारीफ़ करी है। यह किताब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और किंडल पर भी है। आप इसको ज़रूर पढ़िए और मुझे रिव्यू भी शेयर करिए। माँ जो हम सबकी पूरी दुनिया होती हैं, माँ हैं तो हम हैं, माँ नहीं होती हैं तो सब कुछ वीरान लगता है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग किताब को पढ़ें। इसके बाद मैं अपनी अगली किताब के साथ जल्द ही आपसे मिलूँगी।